हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर आपको शो करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप आसानी से अपनी भौतिक विज्ञान की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है और टोटल पूर्णांक आपका 70 है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने मैनेज किया है पेपर, इसमें थोड़ा सा क्वालिटी लो है। इस वजह से आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग से, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए। फिर भी मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले का क वाला क्वेश्चन है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। तो क्या है, यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्पों को चुनाव करना है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स का 1 सेकेंड में 1.0 वेबर से घटकर 0.1 वेबर रह जाता है, तो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो कितना होगा, यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्पों को चुनाव करना है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, प्रकाश की 2 तरंग की तीव्रता का अनुपात 16 संबंधी 9 है, इसकी अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। तो कितना होगा आपको यह बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका अंग प्रश्न है, 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, परमाणु होंगे। यह भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अगर आपको इन सब का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें आप लोग, और अपने नॉलेज को आप इस क्वेश्चन पेपर की मदद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर ये शो कर रहा हूँ। इसका च वाला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो क्या होते हैं, 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया, सही विकल्पों को चुनाव करना है। इसके बाद आपका खंड ख जो है वही स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इसमें दूसरा का क वाला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। ख वाला क्वेश्चन है, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। ग वाला आपका क्वेश्चन है, 5 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के संगत यक्ष किरण फोटान की ऊर्जा जूल में क्या होगी। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या व परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अंग वाला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए। और च वाला क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखिए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो इन क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे कि इनके आंसर क्या होंगे। इसके बाद आपका खंड ग स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का क है, जब किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। ख वाला क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। जब यह पूर्ण प्रदीप्त होता है तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा तथा बहने वाली धारा भी ज्ञात कीजिए। ग वाला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है, इसके नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद च वाला क्वेश्चन, चित्र में बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो यह चित्र आप देख लीजिए, या फिर अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका खंड घ जो है वही स्टार्ट हो रहा है। इसमें क वाला क्वेश्चन है, ए एंड डी गेट प्रतीक बुलियन व्यंजक व सत्य तालिका दीजिए। ख वाला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात एक संबंधित 200 है। यदि इसे 200 वोल्ट 2 एम्पीयर के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी। ग वाला क्वेश्चन है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। यह सेल 2 प्रतिरोधों कैपिटल R1 व कैपिटल R2 में समान समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करता है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान है तो सिद्ध कीजिए कड़ी में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R1 कैपिटल R2, ठीक है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, किसी प्रेरकता में बहने वाली धारा I बराबर 7 + 8t है, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मेगा वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए पहला स्वप्रेरण गुणांक, दूसरा t = 1 सेकेंड में कुंडली में संचित ऊर्जा।
इसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन है आपका, नमन कोण की परिभाषा लिखिए। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः 5 × 10⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा 5 कड़ी 3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इस स्थान पर पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा नमन कोण ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब की सेटिंग से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 5वें का क है वह करा कि वर्णन निम्न का वर्णन कीजिए। तो ये आपको नीचे पहला दिखाई दे रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आपको वर्णन करना है। दूसरा अनुगमन वेग, इसका आपको तीसरा दिखाई दे रहा है आंतरिक प्रतिरोध, इसका वर्णन करना है। ख वाला क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 6 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ग वाला क्वेश्चन है, बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 1850 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। घ वाला क्वेश्चन है आपका, यंग के प्रयोग के केंद्रीय फ्रिंज से पहला तीसरी दीप्त तथा दूसरा तीसरी अप्रदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में कालांतर व कितना पथांतर होगा। ठीक है। इसके बाद अंग वाला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी सिद्ध कीजिए। 1/2 mv² mx = h ब्रैकेट में vo, जहां प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। ठीक है। तो देख लीजिए किस तरह से पूछा है। इसके बाद आपका जो है खंड अंग स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। इसकी रचना एवं कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके निवेशी व निर्गत तरंग रूप दिखाइए। अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, मीटर सेतु के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। किसी दिए गए तार का प्रतिरोध इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञात कीजिए पहला 6 ओम प्रतिरोध में धारा का मान और दूसरा 4 वोल्ट के सेल का टर्मिनल विभवांतर। अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा है, परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिगर आपका दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करा कि व्यतिकरण होने की शर्तों का वर्णन कीजिए। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग के संबंध में सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध करना है, W = dλ/d स्मॉल d है, जहाँ पर प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। इसके बाद अथवा करके पूछा है आपका, 2 पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरियाँ क्रमशः 3 सेमी तथा 4 सेमी है। ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। लेंस युग्म से 4 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा किरण आरेख भी खींचिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9वां लास्ट क्वेश्चन है वह है, चांदी की देहली तरंग 3800 एंगस्ट्रॉम है। चांदी के पृष्ठ पर 2600 एंगस्ट्रॉम की पराबैंगनी किरण पड़ रही है। ज्ञात कीजिए चांदी का कार्यफलन। दूसरा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अथवा करके इसमें क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसकी कार्य विधि एवं परिपथ आरेख का वर्णन कीजिए। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रकाश उत्सर्जक डायोड के क्या लाभ हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। और आई होप आप इस क्वेश्चन पेपर की मदद से अपने नॉलेज को चेक कर पाए होंगे कि आपकी भौतिक विज्ञान की प्रिपरेशन कैसी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। और थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी लो है क्योंकि इससे मैंने पेपर को जिस तरह से मैनेज किया है थोड़ा सा लो क्वालिटी है, इसके लिए रियली सॉरी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस पेपर को समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।